सो गाइस आज हम पढ़ेंगे मिरर सिमेट्री पढ़ेंगे आज हम कि हम किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। गाइस हमने कई बार देखा है कि सीरीज में नहीं दिखता अपने को, पैरेलल में दिखता मेरे को, कुछ बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखती है। तो उन कॉम्प्लेक्स सर्किट में से कुछ सर्किट को हम सिमेट्री के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब हम कोई सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे होंगे, आप लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो उन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कई बार हमारा सवाल नहीं हो पाता है। तो जो सवाल नहीं हो पाते हैं, अच्छा उसके बाद आपने एक और चीज पढ़ी, एक चीज पढ़ी जो व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कई बार आप पहले आपने सीरीज और पैरेलल देखा, उसके बाद आपने देखा व्हीटस्टोन ब्रिज देख लिया। अच्छा, ना तो आपका सवाल सीरीज पैरेलल से हुआ और ना ही आपका सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज से हुआ। तो ऐसे केस में ऐसे कुछ सवाल जो इन तीनों मेथड से नहीं हुए, उनमें से कुछ सवाल हम सिमेट्री के मेथड से कर पाते हैं। अच्छा, हमें दो तरह की सिमेट्री पढ़नी है। पहली सिमेट्री जो हमें पढ़नी है उसको हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री। अच्छा भाई, तो मिरर सिमेट्री में मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा। अच्छा, उसी डायग्राम से मुझे एक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। उस सर्किट डायग्राम से आपको कुछ हद तक समझ में आएगा कि मिरर सिमेट्री क्या होती है। तो जरा देखो भाई, अपने पास एक यहाँ पर 2R का रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पर भी 2R का रेजिस्टेंस है, और नीचे आकर के यहाँ पर एक R का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी एक R का रेजिस्टेंस है। अच्छा ठीक है, और बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे। तो ये हमारा, इसको भी चलो हम मान लेते हैं R, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सर्किट। तो अब जब हम इस सर्किट को बारीकी से देखते हैं तो हम यहाँ पर मैं एक डॉटेड लाइन बनाता हूँ, ठीक है। हमने एक डॉटेड लाइन बना दी। अब जरा इस डॉटेड लाइन के लेफ्ट में देखो और राइट में देखो, तो क्या हमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? तो हाँ दिखेगी। देखो इस डॉटेड लाइन के इधर 2R, इधर 2R, इधर 2R, इधर 2R, जैसे कि ये जो लेफ्ट का पोर्शन है और राइट का पोर्शन है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, ठीक है। तो मिरर सिमेट्री में हमें क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट पोर्शन will be mirror images। अच्छा, जब मिरर इमेज है तो हम एक चीज करेंगे। देखो, अगर मानते हैं कि यहाँ से कुछ करंट आई गई, वो करंट यहाँ पर आकर के डिवाइड हो गई, तो यहाँ पर चला गया होगा I1 और यहाँ पे चला गया होगा I2। अच्छा, तो अब मिरर सिमेट्री में हम करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो अगर यहाँ पर करंट I1 है तो हम कहेंगे उसके मिरर इमेज में भी करंट I1 होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन भी उसी में कर दोगे तो गलत हो जाएगा। मतलब अगर इस वाले ब्रांच में करंट I1 है तो इसका मिरर इमेज ये वाला ब्रांच होता है, तो यहाँ पर भी करंट I1 होगा, लेकिन करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी, क्योंकि करंट तो ऐसे गई ना। अच्छा, ऐसे अगर यहाँ पर करंट I2 है तो इसका मिरर इमेज होता है ये, तो यहाँ पर भी करंट क्या होगा, तो अब जरा इस सवाल को सॉल्व करते हैं। वैसे आप इस सवाल को व्हीटस्टोन ब्रिज लगा के भी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि 2R/R बराबर 2R/R, आपको R1/R2 R3/R4 दिख रहा है। तो इस सवाल को आप क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज लगा करके भी सॉल्व करोगे तो इस बीच वाले R को निकाल के बाहर फेंकोगे। लेकिन इसको हम सिमेट्री से देखते हैं। तो अब जब हमने देखा कि भाई यहाँ पर भी I1 है, यहाँ पर भी I1, इसका मतलब यहाँ से जो करंट I1 गया वो सीधे निकल गया, यहाँ से जो I2 गया वो भी सीधे निकल गया। इसका मतलब इस R वाले ब्रांच में कोई करंट गया ही नहीं। अच्छा, अगर इस R वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं गया तो इसका कोई काम ही नहीं है, इसको बाहर कर दो। अच्छा, अब जब आप देखोगे तो अपने को ये वाला पोर्शन किसमें दिख रहा है, सीरीज में। अच्छा, अगर ये वाला पोर्शन सीरीज में है तो वह सीरीज में हमें पता है क्या होता है, हमारा R इक्विवेलेंट होता है वो R1 + R2 होता है, तो हम लिख देंगे 2R, उस 2R बराबर क्या होगा 4R। सिमिलरली यहाँ का जो पोर्शन है ये भी अपने को सीरीज में दिख रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट है वो R + R हो जाएगा, 2R हो जाएगा। यहाँ तक भी किसी कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब ये जो अपनी सर्किट है, अब ये बहुत ही अच्छे से सिंप्लीफाई हो गई। अब यहाँ पर अपने को खाली दो ही रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, एक दिख रहा है 4R का, एक दिख रहा है 2R का। अच्छा, अब ये दोनों अपने किसमें है, अब ये दोनों है पैरेलल में। अच्छा, जब हमारे पास कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपने फॉर्मूला देखा होगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा देखा होगा। अब इसमें अगर आप रखोगे तो इसमें रखने पे क्या आएगा, देखो भाई R1 R2 क्या है, 4R इंटू 2R अपॉन 4R प्लस 2R। तो देखोगे तो ऊपर हो जाएगा 8R अपॉन 6R हो जाएगा, 8R स्क्वायर अपॉन 6, तो 1R से R कट गया। अब 8R अपॉन 6R होगा, तो इसको आप 2 से काटोगे तो 4/3 आ जाएगा, तो 4/3R। दिस इज योर, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होती, इसको नोट कर लो। फिर आगे हम पढ़ते हैं, अगली जो अगली टाइप की सिमेट्री है उसे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो और पॉज करके इसे नोट कर लो, फिर हम अगली टाइप की सिमेट्री पढ़ेंगे और उस सिमेट्री में देखेंगे उस सिमेट्री में हम क्या करते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो अपनी नेक्स्ट टाइप की सिमेट्री है, उसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। तो अब नेक्स्ट टाइप की सिमेट्री हम देखते हैं, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें किस चीज को कंसीडर करना है। देख यहाँ पे हमने करंट को कंसीडर किया था और दूसरा की, अब अगली है फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री देखते जाते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री। अब फोल्डिंग सिमेट्री जब होगा कैसे, मान लो कि अपने पास एक ऐसे है 2R, एक ऐसे है R और एक यहाँ पर है 2R और एक यहाँ पर है। अच्छा, और बीच में भी एक लगा हुआ है ऐसे करके R। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये मान लो A है और यहाँ पर मान लीजिए B है। तो अब यहाँ पर हम इस वाले पे सिमेट्री देखते हैं, तो हमने देखा कि इसके ऊपर का जैसा है वैसा ही नीचे का है। तो आप तो कहोगे सर इसको मिरर सिमेट्री भी कह सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल में है। लेकिन हम इसको अलग नाम से समझिए कि अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो एक 2R के ऊपर 2R जा रहा है, R के ऊपर, अगर इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो 2R के ऊपर 2R, R के ऊपर। अच्छा ठीक है भाई, ये जगह समझना कि फोल्डिंग सिमेट्री कब होगा, जब फोल्ड करने पे उस रेजिस्टेंस के ऊपर वही है, मतलब 2R के ऊपर 2R आ रहा है, R के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब ये इस चीज को हम फोल्ड करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इसका। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इसका पोटेंशियल मानते हैं x है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट का भी पोटेंशियल x होगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल y है तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ का पोटेंशियल y होगा। अच्छा, अगर यहाँ का पोटेंशियल z है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, z होगा। मतलब जैसे कि हमने मिरर सिमेट्री में हमने करंट को देखा था कि डिफरेंट ब्रांचेज में अगर यहाँ पर I था तो हमने कहा था उसके मिरर इमेज में भी I होगा। यहाँ पर हम करंट नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम डिफरेंट पॉइंट देखेंगे। तो अगर यहाँ पर x है तो उसके मिरर इमेज में x होगा, यहाँ पर y है तो उसके मिरर इमेज में y होगा, लेकिन करंट नहीं पोटेंशियल। यहाँ पर z पोटेंशियल, यहाँ पर z। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखोगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे अभी जो 2R है, ये 2R x और y के बीच में कनेक्टेड है और ये भी 2R x और y के बीच में कनेक्टेड है। जब कोई दो रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो पैरेलल है। अब पैरेलल में कैसे ऐड करें, तो पैरेलल में अगर हम, अच्छा अब हम इस 2R को पैरेलल में मानेंगे, तो इस 2R को और इस 2R को मानेंगे पैरेलल में, तो कैसे ऐड कर देंगे बोलो भाई, तो हो जाएगा ये बेसिकली अभी कहा था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो इससे करोगे तो बेसिकली ये भी अपने आप ही हाफ हो जाएगा। तो 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R, ये हो रहा है। अब 4R बाई 4R ये अपने आप हो जाएगा, R आ जाएगा। तो अब हम इसको मिटा करके एक ही यहाँ पर लिख देंगे खाली R, क्योंकि अभी दोनों पैरेलल में थे, इनको हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक। अच्छा, अब आ जाओ इन पे, ऐसे ये R और R ये भी होंगे तो उसका यहाँ पे हम दे देंगे R बाई 2। अच्छा बोलोगे सर इसका क्या करेंगे,
तो ये तो भाई दो पॉइंट के बीच में सेंटर है, ये तो भाई दोनों ही वाई के बीच में। अच्छा बताओ, अगर कोई पॉइंट रेजिस्टेंस अगर एक ही पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है तो उस पॉइंट तो इसमें तो करंट बहुत तेज जाती है, बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये दोनों वाई के बीच में ही है ना, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपने आप ही ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हटा देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, अब खाली दो ही बचा, R और R/2, और दोनों किसमें दिख रहे हैं आपको, सीरीज में। तो अब ये दोनों दिख रहे हैं किसमें भाई, सीरीज में दिख रहे हैं। एक मिनट को मैं दूसरा मार्कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। चलो, अब ये जो अपना R और 2R है, मतलब ये R और ये 2R, अब ये R और 2R किसमें भाई, ये R और 2R है सीरीज में। अच्छा, इनको ऐड करोगे तो कैसे लिखोगे, तो भाई R इक्विवेलेंट लिख देंगे हम, R प्लस R/2, ये अपने आप आ जाएगा 3R/, इस वाले सवाल का आंसर। बोलिए सर, तो यहाँ तक हो गया इन दो तरह के सिमेट्रीज के बारे में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको इसमें हम कुछ सवाल करते हैं और उस सवालों से आप बताना कि सर इसका आंसर क्या होगा। मतलब आप लोग खुद ही करना, जहाँ पर मैं आपको कह नहीं रहा हूँ वहाँ पर वीडियो को पॉज करके नोट बना लें। चलो ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस पे एक सवाल, अच्छा सवाल देखेंगे तो अपने को मजा आएगा। तो मानते हैं कि हमारे पास ऐसे, ध्यान देना, कुछ ऐसा सवाल है, अब कह रहा है कि ए और बी के बीच में, अब ये एक सवाल है, कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, कह रहा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम, अच्छा इन सबका रेजिस्टेंस R दिया, सबका R है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है कि सबका रेजिस्टेंस R है, और कह रहा है कि अब इन सबके बीच में A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो हम जब, अगर हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन खींचते हैं तो हम देखते हैं इसके इधर जैसा है वैसा ही इधर है, इधर जैसा देखो भाई, R R। तो इस डॉटेड लाइन के इधर जैसा है वैसा इधर है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ मिरर सिमेट्री। ऐसा हम आराम से बोल सकते हैं कि ये एक मिरर सिमेट्री। चलो ठीक है, हमने देख लिया। अब जरा देखो, अब हमने कहा था कि मिरर सिमेट्री हम बोलते हैं कि भाई कि जो हमारे मिरर के जो ब्रांचेज है, ये हमारा R है, तो इसका मिरर इमेज ये है। अच्छा, तो अगर यहाँ से कुछ करंट आई है तो भाई मिरर इमेज तो यहाँ पे करंट आई होगी। अच्छा, उसके बाद अगर करंट यहाँ पे चली गई I1, तो मिरर इमेज इसका ये है कि यहाँ पर भी क्या होगा, करंट I1। अच्छा, अगर यहाँ पर मान के करंट गया I2, तो उसका मिरर इमेज ये है कि यहाँ पर करंट क्या होगा, I2। अच्छा, अब ये जो I1 गया है, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में। तो अगर यहाँ पर गया हुआ है I3 और नीचे गया हुआ है I4, तो इस R का मिरर इमेज होता है ये, तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, I4। इस R का मिरर इमेज होता है ये, तो यहाँ पर होगा I3। अब जरा समझो कि जो हमारी I4 करंट ऐसे आई थी, जो हमारा I4 करंट ऐसे आया था, वो ऐसे निकल। इसका मतलब इस I4 का कोई भी पोर्शन इस जंक्शन पे आकर के ना तो इधर गया और ना तो इधर गया है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये अगर ज्वाइंट ना हो तब भी वही बात होगी जो अभी हुई। भाई यहाँ I4 का कोई भी पोर्शन यहाँ पे तो गया नहीं था, अगर नहीं गया था इसका मतलब ये जो यहाँ पे ज्वाइंट के पास यहाँ से कुछ यहाँ पे जा ही नहीं रहा है, तो ज्वाइंट हो ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसको अनज्वाइन कर देंगे। और जब हमने अनज्वाइन कर दिया, अब हमारे लिए आसान हो गया। अब आसान कैसे हो गया, अब ये R और ये R सीरीज में, ये दोनों R सीरीज में, ऐसे ही ये दोनों R सीरीज में,
और फिर हम धीरे इसको सॉल्व करके अपना काम करते हैं। चलो अब इसके आगे का चीज़ हम करते हैं। यहाँ तक की चीज़ें अपनी अपनी भाषा में थोड़ा अच्छे से लैंग्वेज बना करके लिखी, क्योंकि अपनी भाषा ही सबसे ज़्यादा काम आती है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब हम देखते हैं। अब जब हमने देखा तो अब हम करंट निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अनजॉइन कर दिया है, तो अब थोड़ा सा डायग्राम में खिचड़ी ना सके, इसलिए हम जो हमारा करंट है उनको हम निकाल देते हैं। हमने अनजॉइन कर दिया, करंट को मैं रख कर देता हूँ। ठीक है, इसलिए रख करूँ ताकि हमारे डायग्राम में ज़्यादा खिचड़ी ना सके, क्योंकि हमें बहुत कुछ काम करना है। अब ये जो इतना पोर्शन है यहाँ से लेकर के ऐसे ये वाला हमारा पोर्शन है। अब ये पोर्शन किसमें है भाई? सीरीज में। ठीक है, सीरीज में है, तो इनका क्या हो जाएगा? R प्लस R हो जाएगा 2R। ऐसे ही ये जो यहाँ से जो ऊपर का है ये भी अपना सीरीज में, ये भी सीरीज में है, इनका भी क्या हो जाएगा? R प्लस R बराबर 2R हो जाएगा। अच्छा, अब ये सर्किट जो होगी सिंप्लीफाई होकर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। अब ये सर्किट कुछ ऐसे हो जाएगी, तब आपको ध्यान देना। ये रहा R, ये रहा R, यहाँ से कुछ ऐसे तो जा रहे हैं, और यहाँ बीच में भी एक R है, ऐसे हो गया, और R ऐसे, ये 2R है, ये 2R है, तो सही से बनाता हूँ। अच्छा, और ये R, ये R। अच्छा, अब ये 2R और ये 2R किसमें भाई? पैरेलल में है, और पैरेलल में इक्वल है, तो इनका हो जाएगा R। अगर आप ऐड करोगे तो इनका अपना आ जाएगा क्या? R आ जाएगा। ठीक भाई, इनका R आ गया। अब जरा ध्यान देते हैं, तो अब हमारे पास आ गया कुछ ऐसा। अभी सर्किट और मॉडिफाई होगी, और मॉडिफाई होगी, क्या हो गया? देखो भाई, R और ऐसे ही यहाँ पर है R और ये R। अब ये तीनों किसमें भाई? सीरीज में, साथ के साथ ये दोनों भी किसमें है? सीरीज में। अब इनको सिंप्लीफाई करके भाई मैं यहाँ, ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब ये ऊपर का पोर्शन हो जाएगा 3R, की सीरीज में हम सिंपली ऐड कर देते हैं, और नीचे का पोर्शन हो जाएगा 2R। अब ये 2R और 3R किसमें है? पैरेलल में है, तो इनका R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, और इनका इक्विवेलेंट निकालने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं भाई क्या है। तो 3R इंटू 2R अपॉन 3R प्लस 2R, तो हो जाएगा 6R स्क्वायर अपॉन 5R। एक R से R कर गया, ये अपना आंसर हुआ 6R/5। ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम अपने सवाल को अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। चलो भाई, ठीक है, बाकी कल मिलते हैं।